अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? क्या हालात हैं आप लोगों के? आज की जो अपडेट्स हैं उनमें सबसे पहली बात तो ईरान ने जिनेवा का जो एक माहिदा जिनेवा में होना था उसके लिए मना किया था कि हम जिनेवा में मुज़ाकरात नहीं करेंगे बल्कि इलेक्ट्रॉनिक साइन करेंगे, क्योंकि इसराइल ने बयान दिया था इसराइल इस माहिदे में बिल्कुल शरीक नहीं है। और कमाल की बात यह है कि जंग बंदी का पॉइंट्स थे लिबनान में या तमाम फ़रक़ें जहाँ पे भी इस वक्त इसराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से जंग चल रहा था, वो जंग बंद करवाना था। वो जंग जब तक बंद नहीं होगा, ईरान ने फैसला किया था कि मुज़ाकरात अमेरिका से नहीं होंगे। लेकिन अब ये बयान शैतान याहू की तरफ से सामने आया है कि हम अमेरिका ईरान की मुज़ाकरात में शामिल नहीं हैं। ट्रम्प कर रहा है, ये अच्छी बात है कि ट्रम्प कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के साथ इस माहिदे में हम शामिल नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि वो लिबनान पे भी हमले करेगा और वो जब चाहे तो ईरान पे भी हमले करेगा। तो सीधी सी बात ये हो गई कि अमेरिका इसराइल को यूज़ कर रहा है, अमेरिका खुद को पीछे करके इसराइल को सामने रख रहा है ताकि जब भी कोई मसला हो, जब भी कोई इशू सामने हो तो इसराइल हमले करता रहे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा यूरेनियम का मसला और फार्मूला उनके पास है। कह रहा है कि यूरेनियम तो हम किसी सूरत अमेरिका को नहीं देंगे। यूरेनियम और अबना हरमस के बारे में कोई मुज़ाकरात में कोई पॉइंट नहीं है। वो अगले 60 दिनों में, मैंने लास्ट ब्लॉग में भी कहा था, अगले 60 दिनों में उसके बारे में बात की जाएगी कि आया हमें यूरेनियम अफसरदा जो यूरेनियम है उसको ख़त्म करना है, डिग्रेड करना है या नहीं करना है, या अमेरिका के हवाले करना है, तो उसके बारे में बात बता दूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इसके बारे में कोई मुज़ाकरात में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जब अबना हरमस नहीं खुलेगा, जाहिर बात है नाकबंदी वो भी नहीं तोड़ेंगे। अगले 60 दिनों में क्या होगा ये अल्लाह जानता है। लेकिन ट्रम्प साहब टाइम गेन करना चाहता है। ट्रम्प को सिर्फ टाइम चाहिए। जब उसको टाइम मिलेगा, इलेक्शन में ट्रम्प आने वाला है, उसमें जीतेगा तो फिर उसके बाद असल कहानी शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात, अख्तियारात में उसकी कमी हो गई है। जो बिल पास हुआ था लास्ट टाइम कांग्रेस में, तो वो अब सदर की जो अख्तियारात थे वो कमी करके जब अगर दोबारा हमला करना हो तो वो कांग्रेस से परमिशन लेना होगा, तो वो परमिशन कांग्रेस देगी नहीं। इसी वजह से उसके अख्तियारात में कमी है, तो वो मीठी छुरी चला के पीछे से सारी चीज़ें कर रहा होता है। और तीसरी बात ये है कि अगर अमेरिका की इंस्टॉलेशन पे या अमेरिका की कोई अमलाक पे कोई हमला होता है तो फिर अमेरिका सदर को अथॉरिटी है कि वो उस पर डायरेक्ट हमला कर सकता है, तो वो वैसी चीज़ें वो करवाएगा इसराइल के थ्रू। अब ईरान ने यूरेनियम के जहाँ यूरेनियम है उसके इर्द गिर्द सुरंगें लगाई है, बारूद की सुरंगें लगाई है ताकि यूरेनियम कोई निकाल ना सके। इसके साथ साथ उन्होंने ऐसी जगहों पे भी सुरंगें लगाई हैं, बारूदी सुरंगें, जहाँ यूरेनियम मौजूद है ही नहीं। अब ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि यूरेनियम होगा कहाँ। 420 केजी यूरेनियम है, उसका मौजूदगी कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन अमेरिका को पता होगा, एजेंसी है, और इसराइल को पता होगा, क्योंकि वो पहले भी ट्राई कर चुके हैं कि वहाँ से चुपचाप निकाल के ले जाए। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सारे जासूस अंदर बड़े पड़े हैं, तो वो अंदाज़ा लगाना आसान काम है, मुश्किल नहीं है। इसके साथ साथ जो दूसरी बात है, लिबनान, फिर ये मुज़ाकरात तो होंगे, 2 मिनट के लिए ये मुज़ाकरात होंगे, फिर इसराइल तो ऑलरेडी इस माहिदे में शामिल नहीं, तो फिर लिबनान का क्या बनेगा? इसराइल जो दूसरे ममालिक में हमले कर रहे हैं उसका क्या बनेगा? क्या वो वैसा ही छोड़ा जाएगा? ये हम आपके पास सवाल रखते हैं, तो आप हमें इसके बारे में बताइएगा। अगर अमेरिका और ईरान साइन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो फिर इसराइल और लिबनान का क्या बनेगा? क्योंकि ईरान का पॉइंट ही है कि इसराइल में जंग बंदी होगी तो मुज़ाकरात होंगे, अदरवाइज़ मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसके साथ साथ कश्मीर में मुजफ्फराबाद में तकरीबन 60% मार्केट वैसे खुली हुई है, लेकिन अभी शाम के टाइम हालात रावलकोट की साइड में बहुत ख़तरनाक हो गए। इंतज़ामिया ने उन्होंने कहा है कि आप हमें सिक्योरिटी दे दें, हम मार्केट्स खोलेंगे, लेकिन सिक्योरिटी देगा कौन? इसके साथ साथ जो एक्शन कमेटी है उनके ज़िम्मेदारान जो है वो लोग हालात ख़राब कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हालात ख़राब हो, वो हीरोज़ बन गए ना, हीरोज़ हैं, कश्मीर के हीरोज़ हो गए, तो वो चाहते हैं कि करें, लेकिन रावलाकोट से बाहर नहीं छोड़ेंगे इसको, मुजफ्फराबाद तक या कहीं तक जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी शाम की टाइम की खबरें हैं कि रावलकोट में हालात ख़राब हो गए, इसमें ज़िम्मेदार टीएलपी और पीटीआई का बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्द आपके सामने मैं रखूँगा, उसमें डिटेल पूरी बता दूँगा। पूरा दिन मैं एक काम में बिजी था, इसी वजह से व्लॉग थोड़ा देर हो गया है।
माजरत के साथ इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, स्पेशली कश्मीर के हालात को लेके आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मौसूल होते रहेंगे। ताज़ा तरीन जो आपको इन्फॉर्मेशन से, हमारे ब्लॉग्स जो होते हैं वैसे इन्फॉर्मेशन से भरे हुए होते हैं और रियलिटी से भरे हुए होते हैं, फेक न्यूज़ नहीं देते। ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।